कहते हैं इस संसार में धन का घमंड, संपत्ति का अहंकार सबको होता है, चाहे वह एक इंसान हो, चाहे वह भगवान क्यों ना हो, लेकिन धन का घमंड सबको होता ही होता है। नमस्कार दोस्तों, एक कथा के अनुसार कुबेर के पास बहुत सारा धन था, संपत्ति था। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा संपत्ति और धन किसी के पास नहीं था। लेकिन कुबेर को कहीं ना कहीं इसका घमंड था, गर्व था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, घमंड है। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में मेरे सा धन किसी के पास नहीं है। उसके पास इतना संपत्ति था, इतना धन था जो अनंत था, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। एक दिन कुबेर के मन में यह ख्याल आया, अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है, संपत्ति है। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा धन या संपत्ति किसी के पास नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हूँ। मेरे धन के बारे में, मेरे संपत्ति के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं अपनी प्रसिद्धि को कैसे बढ़ाऊँगा, कैसे लोगों तक, जन जन तक यह पहुँचाऊँगा कि मेरे पास धन है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है। एक दिन वह भोज का आयोजन रखा और जितने भी देवी देवता होते हैं, बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, सुर, असुर, देवी देवता, देवियों को, सभी को आमंत्रित किया और कहा कि मेरे यहाँ भोज का प्रोग्राम रखा है, भोज का आयोजन किया है, आप सब आइए, मेरे यहाँ खाना खाइए। और भगवान शिव कुबेर का इष्ट देवता थे। भगवान शिव के पास कुबेर खुद अपने पाँव से चलकर कैलाश गए और वहाँ भगवान शिव के सामने आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, मैं भोज का आयोजन रखा हूँ, आपको निमंत्रण है, आपको वहाँ आना होगा और आपको खाना खाना होगा। भगवान शिव उसके अंदर छुपे घमंड को पहचान गया और कहने लगे भगवान शिव कुबेर से कि मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। वह कुबेर नाराज हो गया, चिंतित हो गया, उनके पाँव पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे प्रभु, आपको जाना ही होगा। भगवान शिव किसी को नाराज नहीं करते हैं, वह कुबेर को भी नाराज नहीं करना चाहता था। वह कुबेर को वचन देता है कि ठीक है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं अपने पुत्र गणेश को भेजूंगा, वहाँ वह जाएगा और खाना खाएगा। कुबेर उनकी बातों को सुनकर खुश हो जाता है, वहाँ से लौट जाता है। उसके पास जिस दिन भोज का आयोजन होता है, उस दिन सभी देव देवता, सभी इष्ट देवता, सभी भगवान देवी देवता, बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, राजा महाराजा, बड़े बड़े सूर असुर सभी पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। जैसे ही भगवान गणेश वहाँ पहुँचते हैं, भगवान गणेश को जोरों की भूख लग जाती है और कुबेर को कहते हैं, कुबेर जी, मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी मुझे खाना दीजिए। और सोने की थाली में खाना परोस कर दे देते हैं और गणेश भगवान खाने लगते हैं। खाते 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 सारा खाना खा लेता है, फिर से खाना बना जाता है, फिर उसे खाना देता है, फिर सारा खाना खा जाता है। वहाँ पर जितने भी देवी देवता होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडित होते हैं, जितने भी सुर असुर होते हैं, सभी के लिए खाना बनते हैं, लेकिन गणेश भगवान अकेले ही सब खाना को खा लेता है। फिर दोबारा खाना बनाया जाता है, फिर गणेश भगवान को देता है, फिर गणेश भगवान खा लेते हैं, यानी खाना का अंत होने लगता है। उसके घर में जितने भी कच्चे सामग्री होते हैं, गणेश भगवान सबको खा लेते हैं। उसके बाद जब भी उसका पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, सभी का खाना खा लेता है, फिर वह रसोई घर में घुस जाता है। रसोई घर में जितना भी चीज़ होता है, जितना भी सामान होता है, जितने भी चीज़ होते हैं भोजन बनाने के, लड्डू, दूध, पेड़ा, दही सब खा लेते हैं। उसके बाद सब कोई देव देवता हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कुबेर हैरान हो जाते हैं। कुबेर सोचने लगते हैं कि सही में मैं बहुत ज़्यादा धन का घमंड करता था, मेरे पास घमंड आ गया था, इसीलिए गणेश भगवान आज मेरा घमंड तोड़ा। तभी कुबेर भगवान शिव को पुकारने लगता है कि हे प्रभु, हमसे भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे वास्तव में धन का घमंड था, संपत्ति का घमंड था। तीनों लोगों में किसी के पास इतना धन नहीं था, इतना संपत्ति नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास इतना धन संपत्ति नहीं था, मेरे पास था, इसीलिए मैं घमंड किया। आपने अपने पुत्र को भेजकर मेरी आंखें खोल दी, मेरा घमंड चूर हो गया। अब मैं जान गया हूँ कि धन संपत्ति का घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे एक इंसान हो, चाहे एक देवी देवता हो। और इस तरह कुबेर का घमंड चकना चूर हुआ। दोस्तों, वाकई में सच ही कहता है, धन का घमंड, संपत्ति का घमंड किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे कुबेर हो, क्योंकि धन का घमंड आज तक किसी को नहीं छोड़ा। एक ना एक दिन वह धन चला जाता है। दोस्तों, अगर आपका संपत्ति और पद ही पैसा है तो उसका भी अंत है, लेकिन आपका सम्मान और प्यार, लोगों के दिल में बसे प्यार आपकी संपत्ति है तो वह अनंत है। इसलिए धन का घमंड कभी ना करें। नमस्कार।